एवरीवन, वेलकम बैक विद एसके मैथ्स मंत्रा। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है, वर्टिसेस आपको दे देगा वो। वर्टिसेस हैं ए ऑफ x1 y वन, ठीक है, बी ऑफ x2 y2 एंड सी ऑफ x3 y3। अगर वर्टिसेस दे रहा है बच्चों तो ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये ए हो गया आपका, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 है। ये आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है। और ये सी है आपका, ये इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है बच्चों। ठीक है, इस केस में जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2 ऑफ, ये सिंबल किसका है, डिटरमिनेंट का। ठीक है, इसका यूज़ करके भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ आता है बच्चों 1 1 1। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकाला जा सकता है। ये जो दो पैरेलल लाइन बना रखी हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, आप चाहें तो जो पुराना फॉर्मूला है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 1/2 ऑफ, ठीक है, मॉड लगता है बाहर x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस यहाँ आता है आपका x2 y3 माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ आता है आपका x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आज आपको सिखाने वाला हूँ वो है बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए अगर आपको साइड पता है, ठीक है, अगर आपको क्या पता है, पहला केस हो जाएगा अगर आपको साइड पता है तो साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारे साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको साइड पता है, ये एक्स है तो ये एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगी। इस केस में तो आपको पता होगा एरिया क्या होता है। इस केस में एरिया होता है √3/4 एक्स स्क्वायर, इसका एरिया होता है। ठीक है, बट अगर क्या हो गया कि अगर आपको क्या कर दिया उसने, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दिया बट सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है। मान लो ये आपको परपेंडिकुलर इसमें गिरा है और इसकी वैल्यू वो आपको दे रहा है। इस केस में जो बच्चों आपका एरिया होगा वो होगा आपका p² / √3 होगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं। जो नोट याद रखने वाली बातें हैं, जो की पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बच्चों, वो ये हो गया। ठीक है, एक और छोटा सा केस भी इसमें बता देता हूँ मैं। इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ पोलर कोऑर्डिनेट, अगर पोलर कोऑर्डिनेट की केस में क्वेश्चन आ गया है, मान लो जो आपको कोऑर्डिनेट या वर्टिसेस दे रहा है वो पोलर फॉर्म में। ठीक है, सो पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, r1 θ1। मैंने भी इसको फर्स्ट पार्ट में कवर करा है। आप जो प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, सो r1 θ1, r2 θ2 और r3 θ3। ये अगर पोलर कोऑर्डिनेट है बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट है बच्चों, तो इस केस में आपका एरिया जो होता है, इस केस में अगर आप एरिया आपको निकालना है तो एरिया क्या होता है, 1/2 ऑफ r1 r2 साइन θ2 माइनस θ1, फिर प्लस r2 r3 साइन θ3 माइनस θ2, ठीक है, फिर प्लस r3 r1 साइन θ1 माइनस θ3। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ़ एरिया इज रैशनल नंबर। ठीक है, एरिया ऑफ किसकी बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिए ट्रायंगल के बारे में भी बात हो रही है फिलहाल। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रैशनल नंबर, then the triangle cannot be equilateral triangle। ठीक है, अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल रैशनल नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, ये श्योर हो गया है। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अब ये भी पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं, p और q इंटीजर होते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए इरेशनल एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे √3 में आ गया, √5 में आ गया, रूट कुछ भी आ गया, कोई भी इरेशनल नंबर आ रहा है आपका। ठीक है, तब आप पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में रहा होगा। तो ऐसे जो ट्रिक होती हैं या जो टॉपिक या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आंसर एलिमिनेशन के लिए काम की हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो अगला पॉइंट है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स,
ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे तब हम उन्हें कोलिनियर कहते हैं बच्चों। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। वो होता है x1, यहाँ होता है x2, ये होता है x3, ये होता है y1, y2, y3, यहाँ आता है 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0। तो ये तरीका होता है बच्चों कोलिनियरिटी चेक करने का तरीका, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर आप इसकी वर्टिसेस वो आपको दे रहा है, सपोज ए ऑफ x1 y1, बी ऑफ आपको दे रहा है x2 y2, सी ऑफ आपको दे रहा है x3 y3, एंड डी ऑफ आपको दे रहा है x4 y4। अगर वो आपको दे रहा है तो इस केस में आप एरिया ऑफ क्वाड्रेटर निकाल सकते हैं 1/2, ठीक है। ये मेथड बता रहा हूँ मैं, इस मेथड के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ x1 लिखना है, यहाँ आपका y1 आएगा, ठीक है। यहाँ x1 y1, यहाँ पे आएगा आपका x2 y2, यहाँ आएगा आपका x3 y3 आएगा, यहाँ आएगा आपका फिर x4 y4 आएगा, और फिर यहाँ पे आपका जहाँ से स्टार्ट करा था, ठीक है, ओके दिख नहीं रहा आपको, है ना, x1 y1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने स्टार्ट करा x1 y1 वही आपके एंड पॉइंट भी होने चाहिए। तो इससे भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस साइन लगता है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस साइन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ठीक है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन लगेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो उसको हमें स्टेयर मेथड भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसका नाम होता है स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड का मतलब होता है सीढ़ीदार, ये सीढ़ीदार हो गया ना, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। सपोज मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ठीक है, कैसे होगा, देखो x1 y2, ठीक है, x1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, y2 के साथ, तो यहाँ आएगा x1 y2, फिर माइनस x2 किसके साथ करेगा, y1 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा x2 y1, ठीक है, फिर प्लस, अब क्या करेगा, x2 किसके साथ करेगा, ये देखें जो एरो आ रहा है x2 y3, यहाँ आ जाएगा आपका x2 y3, फिर माइनस x3 किसके साथ करेगा, y2 के साथ, सो x3 y2, फिर प्लस x3 किसके साथ करेगा, y4 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा आपका x3 y4 माइनस x4 किसके साथ करेगा, y3 के साथ, सो x4 y3, फिर प्लस फाइनली हमारा x4 किसके साथ करेगा, y1 के साथ, x4 y1 माइनस x1 किसके साथ करेगा, y4 के साथ करेगा बच्चों, ठीक है, y4 x1। तो प्रोसीजर हो क्या रहा है, आपकी मल्टीप्लाई इस तरह से हो रही है, फिर माइनस साइन लग रहा है, फिर आपकी मल्टीप्लाई इस तरह से हो रही है, ठीक है। या टाई की नोट बना लीजिए आप, इस तरह से भी होता है, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे टाई की नोट बन गई, देखो ये, ठीक है। तो इस तरह का भी आप प्रोसीजर अपना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है। नोट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इफ टू opposite vertices of rectangle are given, ठीक है। अगर किसी रेक्टेंगल की अपोजिट वर्टिसेस वो आपको दे रहा है, ये सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है, इसकी अपोजिट वर्टिसेस सपोज ये है आपका x1 y1 और ये है आपका b ऑफ x2 y2, ठीक है। इसके अपोजिट वर्टिसेस मतलब डायगोनल के एंड पॉइंट वो आपको दे रहा है। तो इस केस में अगर आपको क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना आपको, एरिया। तो एरिया होता है मॉड ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है, इनटू में x2 माइनस x1, ठीक है। ये मॉड क्लोज हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, क्या हो गया, डायगोनल के एंड पॉइंट देगा तो एरिया आपका ऐसा निकलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका, अगर चीज़ स्क्वायर में होता, मान लो ये स्क्वायर होता है, इसके एंड पॉइंट भी आपको दे रहा है, सो ये है सपोज ए ऑफ x1 y1 और ये है आपका b ऑफ x2 y2, ठीक है। तो इस केस में ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, इसमें भी सेम पॉइंट आ जाएगा, इफ टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर गिवन, इस केस में जो बच्चों एरिया आपका निकलेगा
एरिया क्या निकलेगा 1/2 ऑफ मॉड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर आपको वो डायगोनल के एंड पॉइंट आपको दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।